हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है ये 1 ईयर का करंट अफेयर मैंने कंपाइल किया है। तो आप चिंता मत कीजिए, 1-2 घंटे का वीडियो है, मैराथन रेस अपन नहीं करेंगे। ये जो है जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, देखिए मैं क्रोनोलॉजी जो है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की क्रोनोलॉजी को मैंने पढ़ाया है और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, यानी कि एक एक चीज़ को हमने उसमें पढ़ा है। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैंने उनमें से भी जो अति महत्वपूर्ण है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैंने जो है कम समय में और कम शब्दों में कंपाइल करने का यहाँ प्रयास किया है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो अभी एनटीपीसी का पेपर देख रहे हैं हम, इसके अलावा जो अभी अकाउंट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उन सारे पेपर्स को देख करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं, जो पैटर्न निकल करके आ रहा है, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो उन क्वेश्चंस को हम 8 या 9 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर कर लेंगे और इसमें 1 साल तक का जितना भी करंट अफेयर होगा वो सारा का सारा जो है हम इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पॉलिटी के हैं या हिस्ट्री के हैं या जीके के हैं, तो उनको भी हम जो है 1-2 क्वेश्चंस उनके भी इसमें जो है डालेंगे, जिससे कि आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है एक तरीके से हो जाए। तो इन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्टडी फॉर आरएस जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी मैगजीन्स की पीडीएफ है, मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं, और जितने भी आपके मैगजीन्स हैं, क्रोनोलॉजी मैगजीन्स जिनको मैंने पढ़ाया भी है, और उनका पीडीएफ भी वहाँ अवेलेबल है। और ये जो आपका वीडियो है इसका भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इन वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये मैंने जितनी मैगजीन्स पढ़ाई हैं, जितना मैंने विज़न की मैगजीन्स को पढ़ा है, उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाइज लग रहा है, जो आ सकता है एग्ज़ाम में, वो मैं यहाँ कंपाइल करके आपको दूंगी। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने 3 आर्टिकल्स लिए हैं जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। और भी आर्टिकल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए 3 पढ़ते हैं। पहला है आपका होप मिशन। तो देखिए होप मिशन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होप मिशन जो है किसके द्वारा, किस देश के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, या होप मिशन का संबंध किससे है। तो देखिए होप मिशन जो है एक मंगल मिशन है। अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया है कि भारत का जो मार्स मिशन था वो कब लॉन्च किया गया। तो 2013 में लॉन्च किया गया था। तो ये अभी करंट में है, तो हम इसको भी याद कर लेते हैं। तो देखिए होप मिशन जो है ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इसका है, इस देश का ये मिशन है। और ये जो मिशन है, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी। ठीक। अब ये जो मिशन है ये जापानी द्वीप जो है तानेगाशिमा, यहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो देखिए 14 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ है और फरवरी 2021 को जो है ये अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो ये इसके बारे में जो था। और बेसिकली देखिए इन मिशंस का उपयोग क्या होता है, वहाँ पर जो है रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये इनके कार्य होते हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होप मिशन किसका है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, और 14 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। ये हमको याद करना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कैप्टन अर्जुन। तो ये कैप्टन अर्जुन क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक रोबोट है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक रोबोट है। और ये जो है आपका भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने जो है रेल यात्रियों को और रेलवे के कर्मचारियों को कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें सायरन लगा होता है, ठीक है। तो इनबिल्ट सायरन इसमें होता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी और स्पॉटलाइट H264 प्रोसेसर भी इसमें लगा है। तो जो भी असामाजिक गतिविधि होगी उसको ट्रैक करने में ये जो है ये काम करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कैप्टन अर्जुन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो है एक रोबोट है, जो कि कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आर्टिकल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डेमो 2 मिशन। तो देखिए डेमो 2 मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा और स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। और एक नासा है, नासा को तो आप जानते ही हैं, अमेरिका का जो है स्पेस आधारित जो अनुसंधान केंद्र है वो है। इन दोनों के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस डेमो 2 मिशन को जो है फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है उसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और इससे करेंगे क्या, ये आखिरकार करेंगे क्या इसका, तो देखिए इस मिशन से जो है, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वहाँ पर जो है 2 एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2011 के बाद दूसरी बार है जब अमेरिका जो है स्पेस के अंदर
अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, डेमो टू मिशन का संबंध किससे है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टल्स के बारे में। तो देखिए पोर्टल्स में सबसे पहला पोर्टल कौन सा है, पोर्टल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फलाना पोर्टल जो है किससे संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्टल है, उसका नाम है सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, यानी खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। ठीक है, यानी कि जो सत्यभामा पोर्टल है ये खनन व खनिज के अंदर अनुसंधान का कार्य करने के लिए, जो माइंस और मिनरल्स होते हैं आपके, उसमें खनन का कार्य करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाएगा। तो इसको लॉन्च किसने किया है, तो ऑफकोर्स जो खनन मामले के मंत्रालय होंगे, मंत्री होंगे खान मंत्रालय के, उन्होंने लॉन्च किया है। तो देखिए खान मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने इसको जो है भी लॉन्च किया है। तो आप इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसका डिज़ाइन जो है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने जो है इसको बनाया है। ये वही एनआईसी है जिसने कि रुपए कार्ड को भी बनाया है। तो सत्यभामा पोर्टल जो है किससे संबंधित है, खनन व खनिज में अनुसंधान से संबंधित है। दूसरा पोर्टल हम देखते हैं, उसका नाम है आरोग्य पथ पोर्टल। तो देखिए ये जो आपका आरोग्य पथ पोर्टल है, इसको पहली बात तो लॉन्च किसने किया है, तो देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये करेगा क्या कि जो विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर्स हैं, और ग्राहक यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ये जो है सहायता प्रदान करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना। तो इसका नाम याद रखिएगा, आरोग्य पथ पोर्टल किसके द्वारा, CSIR के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो पोर्टल है उसका नाम है सुमंगल पोर्टल। तो देखिए ये जो पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा सरकार में देखिए अंतरजातीय विवाह इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस सुमंगल पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। इसमें 60 दिन की अवधि होती है जहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन इस प्रकार का कराया जा सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो 15वें वित्त आयोग हैं उनके जो है अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है चीफ मिनिस्टर पे भी क्वेश्चन आ जाए या गवर्नर पे भी क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जो गवर्नर हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक जी, इनका भी नाम याद रखिएगा। और पोर्टल भी ध्यान रखना है, सुमंगल पोर्टल। नेक्स्ट जो पोर्टल है उसका नाम है धरणी पोर्टल। ठीक है, धरणी पोर्टल कहाँ का है, तो देखिए तेलंगाना का है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या काम करेगा धरणी, धरणी मतलब होता है धरती, यानी कि जो भूमि के रिकॉर्ड्स है और उससे संबंधित जो लेन देन है, जैसे कि म्यूटेशन वगैरह की फाइलें होती है, ये सारे जो है रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, इन सबको ऑनलाइन करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। यानी कि ये जो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ये क्या करेगा, जितने भी आपके भूमि के रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन कर देगा। तो ये आपका हो गया धरणी पोर्टल, जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है उसका नाम है ई धरती जियो पोर्टल। अब देखिए ई धरती जियो पोर्टल जो है, इसका संबंध भी जो है हमारे जितने भी जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन होता है, कन्वर्जन होता है, इन सबको ऑनलाइन करने से है। तो इसका लॉन्च जो है केंद्रीय हमारे जो सेंट्रल कैबिनेट के जो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है 2020 में। और इसका जो कार्य होगा, ये ऑनलाइन प्रणाली है जहाँ सभी 3 प्रमुख मॉड्यूल यानी कि आपका परिवर्तन, प्रतिस्थापन, दाखिला खारिज यानी कि कन्वर्जन, सब्सटीट्यूशन और म्यूटेशन, इन सबको जो है क्या किया गया है, ऑनलाइन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ई धरती जियो पोर्टल, तो हमने कितने सारे पोर्टल्स पढ़ लिए, इसको देख लीजिए वापस। तो हमने पोर्टल पढ़े हैं सत्यभामा पोर्टल, उसके अलावा आरोग्य पथ पोर्टल, फिर है सुमंगल पोर्टल, फिर हमने पढ़ा धरणी पोर्टल, फिर हमने पढ़ा है ई धरती जियो पोर्टल, और फिर है हमारा अभ्यास प्रश्न। तो हमने जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स से जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व पोलियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो मैं कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ आपको, आप अपने मन में सोच लीजिए कौन सा इसका आंसर है, फिर हम इसका आंसर करते हैं। तो देखिए विश्व पोलियो दिवस जो है उसको जो है आपका 24 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के 2020 में कितने वर्ष जो है वो पूर्ण हुए हैं। ठीक है, कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र समझ रहे हैं आप, यूएनओ, उसके 2020 में स्थापना दिवस जो है, कितने स्थापना वर्ष जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, ये बताइए आप। तो आई होप आपने आंसर देख लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 150 नहीं 75 वर्ष होगा। तो इसका सही उत्तर है 75 ईयर्स।
ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, यानी कि इसके हिसाब से अगर देखें तो इसका सही उत्तर कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको जो है 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अर्थात संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है की गई थी, और 24 अक्टूबर को ही जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है, ए प्रोमिस्ड लैंड किताब किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो आप सोचिए किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इसका सही उत्तर है वो है आपका बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने ये जो किताब है अ प्रोमिस्ड लैंड जो है उसको लिखा है। नेक्स्ट देखिए, रुद्र सागर झील जो कि एक रामसर साइट है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप सोच लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए रुद्र सागर झील जो है वो आपके त्रिपुरा में स्थित है। रामसर साइटें क्या होती है, तो देखिए ये आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड जो है उनके संरक्षण के लिए 1972 में रामसर नामक स्थान पर, रामसर कहाँ है, ईरान में, ईरान के अंदर जो है एक सम्मेलन हुआ था, और उसमें जो है कुछ साइट्स को जो है विश्व की कुछ जो ऐसी भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ, उनको चिन्हित किया गया था कि भाई इनका जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो भारत में फ़िलहाल ऐसी 42 साइट्स हैं, और लगभग सारी साइट्सों के नाम, कौन सी साइट कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगर आप हमारे क्रोनोलॉजी मैगजीन देखेंगे तो उसमें हमने कई बार जो है इन साइट्स के जो नाम है उनको कवर किया है। अगर आप चाहें तो उनके जो वीडियोज़ हैं वो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बताइए राज विनोद जो है उसके लेखक कौन है? ये मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था कि राज तरंगिणी जो है वो किसने लिखी। तो देखिए राज तरंगिणी जो है उसमें कश्मीर का इतिहास है और वो कल्हड़ ने लिखी थी। तो इसी प्रकार ये राज विनोद जो है वो किसने लिखी है, ये भी किसी एग्जाम में आया है। तो देखिए ये जो है इसका आंसर है आपका सदाशिव भट्ट। इसको जो है सदाशिव भट्ट जी ने जो है वो लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे उत्कल गीत को किस राज्य ने अपना राज्य गीत बनाया है? तो आप सोचिए आंसर क्या होगा इसका। यस, तो देखिए इसका आंसर जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है वंदे उत्कल गीत जो है इसको अपना राज्य गीत बनाया है, और ये जो है लक्ष्मीकांत जो है उनके द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला जिसको कहते हैं अंबुबाची मेला, ये कहाँ आयोजित होता है? तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। यस, इसका सही आंसर है असम। असम के अंदर जो है आप जानते हैं कामाख्या माता का मंदिर है। ठीक है, कामाख्या माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है, और अभी कोविड-19 के चक्कर में इस मेले को स्थगित किया गया है। तो अंबुबाची मेला अगर आपसे पूछे कहाँ आयोजित होता है, तो असम में आयोजित किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न, भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो है वो किसे नियुक्त किया गया? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, राकेश मिश्र या कैलाश सेन? आप सोचिए इसका आंसर। तो देखिए ये है आपके के वेणुगोपाल, ये हमारे जो है 15वें जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो हम देख लेते हैं, पॉलिटी का प्रश्न है। पहली चीज़ तो ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो वकील होता है वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। यानी कि भारत सरकार के ऊपर कोई भी अगर वाद दायर होता है किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर उसको जो है उसकी उसकी पैरवी करने के लिए जो है हमारे अटॉर्नी जनरल जाते हैं, तो उसको जो है ये इसका कार्य होता है। तो अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये जो है पोस्ट पर बने रहते हैं। जो के वेणुगोपाल है, इनको जो है दोबारा से रीअपॉइंटमेंट मिला है, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले मुकुल रोहतगी जी थे, और अब जो है के वेणुगोपाल हैं, और इनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड भी किया गया है। तो ये इनके बारे में देखिए कुछ है। के वेणुगोपाल भारत के नए अटॉर्नी जनरल पर पद पर जो है पुनर्नियुक्त हुए हैं। क्या हुए हैं? पुनर्नियुक्त, दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। अब देखिए केंद्र सरकार ने देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष का सेवा विस्तार जो है वो किया है, और 3 वर्षीय वर्तमान कार्यकाल में जो है वो उनका 30 जून को समाप्त हो रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार के भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना कार्यकाल बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मुकुल रोहतगी से जो है इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। कुछ इनके बारे में देख लीजिए। देश के जो हमारे ये हैं 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, और देश के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो वो थे आपके MC सीतलवाड़। ठीक है, ये हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे, और वह सर्वाधिक समय तक जो है भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको फैक्ट बता ही दिया है।
सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियोस पसंद आए कि नहीं? तो हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जो है आपके लिए मैं कंपाइल कर दूँगी। तो इसकी कुछ सीरीज़ बनेगी और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो अगर मैं और बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बिना मेरे बताए वो भी आप उसमें लिख कर के मुझे बताइएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।